राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। जो दांत हिलते हैं, जो मोबिलिटी हो जाती है दांतों में, उनको कैसे रोकें और किस किस तरह से दांत मोबाइल हो जाते हैं, क्या उसके कारण होते हैं और उसका क्या इलाज बन सकता है। होम रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप घर पे कुछ ऐसे नुस्खे आप यूज़ करके अपने दांतों को हिलने से रोकें। और कुछ आपका डेंटल ट्रीटमेंट, जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर आपका घर पे ठीक नहीं होता है तो ठीक है, उसका राउंड अबाउट आपको लास्ट में खर्चा भी बता दूंगा कि कितना खर्चा आ सकता है और आप क्या चीज़ करें जिससे कि आपके जो दांत हैं वो हिलने से रुक जाएं। ठीक है, आपके दांत लूज़ ना हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना ना जाएं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पर आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके कारण के बारे में। ठीक है, कुछ मैं आपको स्टार्टिंग में कॉजेज़ बताऊंगा, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहला जो है, एक तरह से पेरिडोंटाइटिस, गम्स का कोई इन्फेक्शन है, आपको पेरिडोंटाइटिस है, जिसके अंदर हमारा एक तरह से जिंजाइवल रिसेशन भी आता है। ठीक है, जिंजाइवल रिसेशन मतलब मसूड़े जो हैं वो हमारे नीचे चले गए हैं, जिसकी वजह से एक तरह से सपोर्ट ख़त्म हो गई है, दांत की रूट जो है वो धीरे धीरे हिलना स्टार्ट हो गई है। जिंजाइवल रिसेशन है आपको, या फिर आपको पेरिडोंटाइटिस है। ठीक है, पेरिडोंटाइटिस में आपको थोड़ा सा मैं ऊपर से बताता हूँ। जो पेरिडोंटल लिगामेंट होता है, पीडीएल जिसको बोलते हैं, वो एक तरह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पेरिडोंटल लिगामेंट लूज मतलब ख़त्म होते चले जाते हैं, पीडीएल, जिसकी वजह से जो बोन है हमारी वो लूज़ कर देती है हमारी दांत के रूट को, क्योंकि मसूड़ों को जो गम्स को दांत की रूट से जोड़ने वाले एक तरह से पेरिडोंटल लिगामेंट है, पीडीएल, अगर उनमें एक तरह से कोई भी दिक्कत आती है तो इन्फेक्शन होता है, तो अल्टीमेटली पेरिडोंटाइटिस होता है। ठीक है, जिंजाइवल रिसेशन होता है। अब गम्स की डिसीज़ कई तरह से हो सकती है। अब देखो, या तो आपको प्लाक कैलकुलस या टार्टार जमा हुआ है, जो दांत की रूट में प्लाक कैलकुलस या टार्टार होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या ट्रीटमेंट होता है उसका कि हम जाके स्केलिंग कराते हैं। तो उससे क्या होगा, जब वो टार्टार या कैलकुलस आपके दांत से निकल जाएगा तो अल्टीमेटली वो आपका जैसे दांत मसूड़ों में चिपका हुआ है, रूट के अंदर घुसा हुआ है पूरा, जब उसको साफ़ करेंगे तो वहाँ से जगह खाली होएगी और जहाँ आपका गम है वो दांत की रूट को अच्छे से पकड़ेगा ताकि वो हिले ना। ठीक है, इसलिए स्केलिंग मस्ट है। अगर आपको प्लाक, कैलकुलस या टार्टार जमा हुआ है आपके दांतों में, तो आपको स्केलिंग करानी बहुत ही मस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कोई ट्रॉमा हुआ है, मतलब कि कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन है, मतलब कोई आपको ऐसी कोई हैबिट है, ब्रक्सिज्म की, टीथ ग्राइंडिंग की आपको हैबिट है, दांत किटकिटाने की आदत है, रात को मतलब कई लोग क्या करते हैं, सोते हुए भी एक तरह से उनको टीथ ग्राइंडिंग की आदत होती है, ब्रक्सिज्म की दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी एक तरह से दांत लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में भी एक तरह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से दांत जो है वो लूज़ हो जाते हैं। हमारी जिंजाइवल प्रॉब्लम्स होती है, गम्स की प्रॉब्लम होती है, तो वही है, हमें प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है वाइल प्रेगनेंसी और वाइल एज यूजुअल, मतलब जैसे ही डेली रूटीन में हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं खाने पीने की जैसे। लेकिन आप अपना ओरल हाइजीन अगर मेंटेन रखोगे, रात को सोने से पहले ब्रश करोगे, तो आपका ये जो कारण है, ये जो पेरिडोंटाइटिस है, जिंजाइवल रिसेशन है, कैलकुलस, प्लाक, टार्टार जमा हुआ है, ये चीज़ कम होगी और आपका टूथ मोबिलिटी कम होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से, कितने mm में ये एक तरह से टूथ मोबिलिटी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, देखो, सबसे पहले तो आता है ग्रेड 0 मोबिलिटी। ठीक है, ग्रेड 0 मोबिलिटी में क्या होता है, अब इसकी 4 तरह से क्लासिफिकेशन है, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 0 मोबिलिटी जो हमारी नेचुरल, जैसे अब मेरे दांत हैं, या नॉर्मल जैसे जिसके दांत हैं, कोई प्लाक कैलकुलस नहीं है, उस ग्रेड 0 मोबिलिटी में क्या होता है कि कोई हमारा दांत में एक तरह से मोबिलिटी नहीं होती, ना ही कोई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम जैसे यूं करेंगे तो हमारा जिंजाइवा ही दबेगा, उसमें कोई मोबिलिटी नहीं होगी। अगर हम बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो हमारा जिंजाइवा ही प्रेस होता है, बट हमें लगता है कि दांत हिल रहा है, पर वो दांत नहीं हिलता, वो एक तरह से नेचुरल हमारा होता है ग्रेड 0 में। ग्रेड 1 मोबिलिटी में क्या होता है, 1 mm से कम होता है, 0 mm से लेके 1 mm के बीच में हमारी मोबिलिटी हो सकती है, बट ये ट्रीटेबल होते हैं होम रेमेडीज से। ठीक है, इसमें हमें रूट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। ग्रेड
टू मोबिलिटी में हमें रूट प्लानिंग स्केलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें 1 mm से थोड़ा ज़्यादा दांत हिलता है, 1 mm से लेके 2 mm तक। और ग्रेड 3 मोबिलिटी होती है जो उसमें हमारा 2 mm से ज़्यादा हमारा दांत हिलने लग जाता है, ठीक है। अब ग्रेड 3 मोबिलिटी में अब आप कहोगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हो रही है, तो इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। देखो ट्रीटमेंट इसका, या तो दांत आप खुद हिला के, मतलब बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है तो आप या तो खुद निकल जाएगा हिला हिला के, या फिर आपका कोई अब बहुत ज़्यादा कोई मैस्टिकेटरी फोर्सेस लगी और आपके दांत हिल रहे हैं, ग्रेड 3 मोबिलिटी है तो वो खुद निकल जाएगा, या फिर आप डेंटिस्ट के पास जाके उसकी एक्सट्रैक्शन करवा सकते हो। किसमें? ग्रेड 3 मोबिलिटी में। वाइल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप रूट प्लानिंग या स्केलिंग की मदद से अपना मोबिलिटी रोक सकते हो। अब ग्रेड 2 में भी काफ़ी ज़्यादा मोबिलिटी होती है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, स्प्लिंटिंग आप करा सकते हो डेंटिस्ट के पास जाके। मतलब एक वायर होती है, ठीक है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी इसको बोल सकते हैं। स्प्लिंट्स लगा के आपके दांत को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रोक देंगे, आपको प्रॉपर मेडिकेशन दी जाएगी, या रूट प्लानिंग करके स्केलिंग करके आपके दांत को उस जगह पे फिक्स कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ है कि आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आपका एक तरह से ट्रीटमेंट हो सकेगा। ये इसकी क्लासिफिकेशन थी, आप इसको नोट कर सकते हो। और एक ऊपर से है कि अगर आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि मोबिलिटी की टूथ मोबिलिटी की क्लासिफिकेशन हमें बताए, तो आप वाइवा में चुप नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ आप अपने जो एग्जामिनर है उसको बता पाओगे, ठीक है। इसी हिसाब से मोबिलिटी होती है। बस सीधा है, ग्रेड 0 में मोबिलिटी नहीं होती। ग्रेड 1 मोबिलिटी जो होती है वो उसमें 1 mm से कम होती है, ग्रेड 2 मोबिलिटी में 1 mm से ज़्यादा होती है, और ग्रेड 3 मोबिलिटी है उसमें 2 mm से ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंपल है। बाकी स्केलिंग और रूट प्लानिंग जो है ग्रेड 1 और 2 में आप करा सकते हो, 3 में आप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हो जाती है। और या तो खुद निकाल सकते हैं दांत को, या फिर आपका एक्सट्रैक्शन डेंटिस्ट के पास जाके आप करवा सकते हो। तो ये चीज़ थी। अब बात करते हैं मेन चीज़ होम रेमेडीज़ के बारे में। कुछ ऐसी एक तरह से जादुई नुस्खा आप लगा लो, ठीक है, जो पुराने टाइम से लोग करते आ रहे हैं और आज भी लोग कर रहे हैं। जो वीडियोस देख रहे हैं कई लोग करते हैं और उनका एक तरह से रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, उनका काफ़ी अच्छा मतलब एक तरह से रिस्पांस है। उन्होंने होम रेमेडीज़ का यूज़ करके अपने दांत बचा लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा। ताज़ा नीम की पत्तियाँ लें, ठीक है, 15 से 20 पत्तियाँ ताज़ा नीम की, उनको उबाल लें और उसके बाद आप उनको पीस लें। पीसने के बाद उनका एक तरह से पूरा ऐसे पेस्ट बन जाएगा। कुंडी सोटा, जिनको पता होगा गांव वाली लैंग्वेज में कुंडी सोटा होता है, उसमें पीस लें अच्छे से, या फिर अपना मिक्सी ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी, इतना सा पानी डाल के उसको घुमा लें, पेस्ट बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा आप हल्दी, थोड़ा सा हल्दी। अब देखो नीम क्यों यूज़ करते हैं, नीम में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो भी हमारा इन्फेक्शन रेट बढ़ा है, ठीक है, टूथ मोबिलिटी अगर है तो मतलब इन्फेक्शन है, तो वो उस रेट को कम करेगा। क्या? नीम की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पुराने टाइम में नीम की दातुन करते थे तो उनके मसूड़े कितने स्वस्थ रहते थे, तो यही चीज़ है। हल्दी यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ी सी हल्दी आपको इसमें मिक्स करनी है, उसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी, नेचुरल एंटीबायोटिक भी उसको बोलते हैं, ठीक है, किसको? हल्दी को। तो हल्दी और उसमें थोड़ा सा आप सिंधा नमक मिला लें, और 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल भी आपको मैंने हर वीडियो में बताया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लें, और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला ब्रश लें, और उसको पूरा ऐसे अच्छे तरह मसाज करें, पूरा अच्छे से मसाज करें। नीम जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, तो आपको 5 से 10 मिनट आपको रखना पड़ेगा। तो अच्छे से पूरा मसूड़ों पे, अंदर बाहर, प्रॉक्सिमल सरफेस पे, मेजियल डिस्टल अच्छे से आप मसाज करें, और 10 मिनट उस पेस्ट को छोड़ दें। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से उसको कुल्ला कर लें, ठीक है, रिंसेस कर लें। तो ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो होना है आगे वो बच जाएगा। ये आपको 3 या 4 दिन करें, आप खुद देखोगे आपके मुंह से बैड ब्रेथ खत्म हो जाएगी। स्वेलिंग जो इन्फ्लेम्ड आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। पेरिडोंटाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो 50% आ जाएगी, जो 100 थी वो 50 धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप करें। ये कारीगर ग्रेड 3 मोबिलिटी में नहीं है, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ये कारगर है आपकी होम रेमेडीज़। अगर आप स्टार्टिंग में कर लेते हो ये होम रेमेडीज़ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी ये होम रेमेडीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम रेमेडीज़ भी आपकी जब काम करेंगी, जब आप जितनी भी बैड हैबिट्स है अपनी, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, और अपना होम रेमेडीज़ प्रॉपर करनी पड़ेगी। अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोसे पानी में नमक डाल के आप रिंसेस कर सकते हो मुंह में, ठीक है, ये आप दिन में 2 बार कर सकते हो।
और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करें, अच्छा सा कंपनी का ब्रश लें, और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें। कुछ भी आप स्टिकी फूड या कुछ भी फूड खा रहे हो उसके बाद अपना एक तरह से रिंसेस जरूर करें, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके आप स्पिट करें ताकि कुछ भी चिपचिपा ना रहे। ब्लैक कैलकुलस या कुछ भी एक तरह से ब्लैक डॉट अगर आपको दांतों में दिख रहा है तो फटाफट से अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, चेकअप कराएं, ठीक है, ताकि वो आगे ना बढ़े, आगे आपका खर्चा ना बढ़े। तो यही चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको गम्स की प्रॉब्लम है, दांत हिल रहे हैं उनके, या फिर दांतों में पेन रहता है, ठीक है। और हमारा यमुनानगर में ही श्री श्याम डेंटल क्लिनिक है, ससोली रोड पे, ससोली सरकारी स्कूल के पास। आप आ सकते हो और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो अफोर्डेबल रेट पे, ठीक है। ओपीडी के कोई चार्जेस नहीं है, आप आएँ अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और सबको जय श्री राधे। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।